अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान औसाफ अली खान। आज हम आपको मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान सुनाएंगे जो आज के दौर में मानना नाकाबिले यकीन है। जी हाँ, कश्मीर की एक खातून और लाहौर में रहने वाले सरवर जो साथ साथ माजूर हैं, साथ साथ मेहनत करते हैं और अपने घर का खर्चा चलाते हैं। बताएं कैसे आप इनको मिले और ये क्या स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं दरअसल ना मैं पीसीओ चलाया करता था। तो पीसीओ पे मतलब कि ये बस स्टैंड पे जब उतरी है ना, तो वहाँ से ये मेरे पास आई थी। मतलब कि उधर खड़ी हुई थी ना, अक्सर लड़के वगैरह भी आपको पता तंग वगैरह करते हैं। तो कोई आ रहा था किधर जाना है, अपने कहाँ पे जाना है, तो मैंने फिर ना बच्चा भेज के ये उस पीसीओ पे कहाँ से आई थी जहाँ पे खड़ी हुई थी, जहाँ आपने पहली बार देखा? ये सर आई थी ज़ाद कश्मीर से। मतलब कि घर की मतलब कि कोई प्रॉब्लम की ऐसी थी कि ये घर से इसको मतलब कि मजबूरन तौर पे भागना पड़ा। मतलब कि अपने चाचू के पास रहती थी, क्योंकि वालदैन जो इसका वालदा है वो मतलब कि ना ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं था। तो जो वालदा है वो इसको मतलब कि सपोर्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस ज़ाहिर है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना थोड़े से, तो वो उनकी इसके जो दो भाई हैं उसकी शादी हुई थी। उसकी जो भाभी ना वो मतलब इसके ऊपर ना गलत गलत इल्ज़ाम लगाती थी। इसकी वालदा ने सोचा कि मैं इसको अपने चाचू मतलब कि इसके चाचू के पास भेज देती हूँ। ये चाचू के पास रहती थी, उधर भी सारे घर के काम वगैरह सारे करवाती थे वो। और ऊपर से इसके जो चाचू हैं उसकी भी बुरी नज़र थी इसके ऊपर। तो ये वहाँ से भाग के लाहौर आई, जी सर। उसके बाद क्या हुआ? ये लाहौर आई हैं, जब उधर उतरी हैं स्टॉप पे, उसके सामने बिल्कुल मेरा पीसीओ हुआ करता था। तो पीसीओ पे मतलब कि जब मैंने देखा ना ये खड़ी हुई थी तो बहुत परेशान थी। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा इनको पूछूं क्या मसला है क्या नहीं है। इनको मैंने अपने पास बुलाया बच्चा भेज के। जब ये मेरे पास आई मैंने इनसे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है। तो इसने मुझे बताया कि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे लाहौर, ठीक है, और मैंने जाना है दारुल मान। तो जब मैंने सोचा मैंने कहा यार खैर हो ऐसी, तो दारुल मान क्या है, इसको ज़रूरत पड़ गई है। तो मैंने फिर इससे ना तसल्ली से पूछा थोड़ा सा, मैंने कहा आप मुझे बताएं असल बात क्या है। इसने फिर मुझे बताया मतलब कि मैं घर से भाग के आई हूँ, और मतलब कि अब मैंने मुझे किसी ने बताया था कि दारुल मान में औरतें जो होती हैं ना महफूज होती हैं। मैंने फिर इनकी सारी स्टोरी वगैरह सुनी थी। तो उसके बाद मैंने ना मतलब कि इसको कहा कि मैंने कहा आप ऐसा करें कि दारुल मान में भी जो इज़्ज़त है ना वो महफूज नहीं है। अक्सर वहाँ से लोग रात को लड़कियाँ वगैरह लेके जाते हैं गाड़ियों वाले, ये वो सारे। मैंने कहा उधर भी जाएंगी तो ज़ाहिर इज़्ज़त की खातर आप उधर से भाग के आई हैं। अगर यहाँ पे भी आपको इज़्ज़त आपकी महफूज ना रहे तो क्या फ़ायदा फिर आपको। मैंने कहा मेरे एक ना चाचू का बेटा तायाबू का बेटा है, तो वो फैमिली के साथ रहता है, ठीक है, आप उसके पास मतलब कि चले जाएँ, एक आधा दिन रहें, ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगेगा ना तो मैं आपको जहाँ आप कहेंगे तो वहाँ आप पे पहले अकेले रहते थे? जी सर। मेरा ना मतलब कि मैं पीसीओ पे रहता था ना, तो तायाबू का पीसीओ था मेरे तायाबू का, ठीक है, उनका पीसीओ मैं चलाया करता था, ठीक है। जो क्योंकि मेरे वाल साहब हैं, उन्होंने तो हमें छोटे होते ही हमें घर से निकाल दिया, मतलब हमारी वालदा को डिवोर्स दे दिया था। कि उसने देखा कि जब इसके दो बच्चे माजूर हैं, क्योंकि हम 3 भाई हैं, तीनों डिसेबल हैं, अच्छा। ठीक है। उसने देखा जब कि ये 2 बच्चे माजूर पैदा हुए, तीसरा बच्चा भी माजूर पैदा हुआ है, उसने वालदा को डिवोर्स दे दिया कि ये तो बच्चे ही माजूर पैदा कर रही हैं। उसकी वजह से फिर कुछ देर हम अपनी वालदा के पास रहे हैं। ज़ाहिर नानी नाना बूढ़े थे, उसने मतलब कि आगे वालदा की शादी कर दी, क्योंकि ये ना हो कि हमारे बाद मतलब कि नानी नानी ने सोचा ना कि हमारे बाद इसको ये बेचारी रुल जाएगी, ये वो, उसकी शादी कर दी। लेकिन जिससे शादी हुई वो भी बेचारा दिहाड़ी मेहनत मजदूरी करने वाला था, वो हमें सपोर्ट नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने हमें मतलब कि तायाबू के पास छोड़ दिया, उधर हम रहे हैं। तो ज़ाहिर जब पीसीओ पे होते थे उस वक्त मतलब कि ना बहुत परेशानी होती थी, मतलब कोई आपकी केयर करने वाला, आपको केयर संभालने वाला कोई नहीं था, आप दुनिया में अकेले थे? जी, जी। अक्सर हुआ ऐसा भी हुआ है कि हम सड़कों पे भी सोते रहे हैं, यकीन मानिए कि पार्कों में भी सोते रहे हैं। तो बहुत मुश्किलात थी हमारे ऊपर, लेकिन जब से मतलब कि ये उधर आई हमारे पास, उधर छोड़ा मैंने उसके बाद, ठीक है, तायाबू के बेटे के पास छोड़ा है। उसके बाद मैंने मतलब कि ना इसको मतलब कि दूसरे दिन मैं गया हूँ घर, तायाबू के बेटे के घर। उधर जाके मैंने इनसे पूछा फिर, मैंने कहा हाँ जी अब आप बताएँ आपने कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्योंकि मेरे जो फैमिली वाले थे ना उन्होंने भी इनको बताया था कि दारुल मान में भी इज़्ज़त महफूज नहीं है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार मेरा भी कोई नहीं है सहारा, तो इनका भी कोई सहारा नहीं है, ठीक है, क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा मतलब कि पूछ लूँ। अगर ये मान जाएंगी तो ठीक है, ना मानेगी तो जहाँ ये कहेगी वहाँ छोड़ देंगे। तो आपने सहारे के तौर पे किया या आपको इनसे इश्क हुआ था? सर मतलब कि जब कोई भी होता है ना इंसान, ठीक है, एक तो खुदा को राज़ी करना होता है, ठीक है, और मैंने सोचा कि यार हमारा भी सहारा कोई नहीं है, इनका भी कोई नहीं। मैंने इनसे पूछ लिया, मैंने कहा कि अगर आप चाहें, ये भी हूँ मैं आपके सामने हूँ, चाहे मैं चल फिर नहीं सकता हूँ, चाहे जैसे आपने भी इनको इनडायरेक्टली प्रपोज किया? जी। मैंने इनको कहा कि मतलब कि ना मैं आपसे मतलब कि आपको अपनी इज़्ज़त बनाऊँगा,
ठीक है। तो अगर आप बनना चाहें मेरी इज़्ज़त, तो मैं इंशाल्लाह आपका पूरा ज़िंदगी का साथ दूंगा इंशाल्लाह। चाहे जैसे भी मुश्किल हालात वक्त होंगे, जो भी होगा उसमें मैं आपका सहारा बन के रहूँगा और आपको इंशाल्लाह किसी किस्म की परेशानी नहीं उसके बाद क्या हुआ ये पूछेंगे, पहले आप बताएं आपको इनसे इश्क कैसे हुआ? भैया इश्क बस जब देखे ना, कोई नहीं होता किसी एक इंसान अगर आपको सच्चे दिल से अपनाना चाहे ना, तो उसका इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया था। तो मैंने यही सोचा कि अब आगे पीछे तो मेरा कोई भी नहीं, आज आगे जाऊँगी, क्योंकि आगे के हालात भी मुझे इन्होंने भी बताए थे, इनके जो फैमिली में थे उन्होंने भी मुझे बताए थे। तो फिर जब इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया तो मैंने यही सोचा कि अब या तो इनका मुझे सहारा था या फिर अल्लाह का सहारा था। अगर वहाँ से मैं इज़्ज़त बचा के निकली हूँ, तो अगर ये इंसान मुझे इज़्ज़त दे रहा है, अपनी इज़्ज़त बना रहा है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं थी। तो आपने ये नहीं सोचा कि ये माजूर है या ये कैसे इनको करेंगे, ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? भैया सोचना क्या है, जब एक मुझे अपने पेरेंट्स ने मुझे कबूल नहीं किया, तो एक माजूर शख्स हो के अगर मुझे वो इतनी इज्जत दे रहा था, अगर मुझे ये कह रहा था कि मैं आपको कमा के खिला सकता हूँ, तो फिर मेरे जहन में कोई दूसरी बात नहीं आई। मैंने जब ये देखा कि ये खुद कमा रहा है, अगर माजूर होने के बावजूद कमा रहा है ना, तो ये मुझे भूखा नहीं मरने देगा इंशाल्लाह। इनकी क्या चीज़ आपको अच्छी लगी? भैया इनकी यही चीज़ अच्छी लगी कि सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो मुझे ये थी कि उस बुरे वक्त में इन्होंने मुझे निकाला है, क्योंकि देखे ना, अगर कोई और होता तो मुझे यूज़ करके छोड़ भी सकता था। बहुत से लड़के, जब मैं उधर खड़ी हुई ना इनके पास, बस स्टैंड पे खड़ी, तो बहुत से लड़के मेरे पास आए। जब वो कहते हैं जैसे मक्खियों पे कोई गंदी चीज़ पे कोई मक्खी नहीं आती, ऐसे लड़के मेरे पास घूमना शुरू हो गए। कि मुझे तो पता नहीं था, मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी लाहौर में, मुझे इतना किसी पता नहीं था कि मैं अनजान शहर में हूँ, क्या होगा मेरे साथ क्या नहीं, कौन सी जगह पे जाना चाहिए, कौन सी जगह पर नहीं जाना चाहिए। तो जब इन्होंने देखा कि लड़के मुड़ा, तो इन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। तो फिर मैंने ये इन्होंने मुझे टाइम दिया था सोचने के लिए कि आप सोच लें। तो फिर मैंने बहुत सोचा, मैंने सोचा अगर मुझे मेरे पेरेंट्स ने रख सके, मुझे एक इंसान इज़्ज़त बना रहा है, अपनी इज़्ज़त बना के रखिए, तो इसके लिए एक लड़की के लिए ये यानी कि बहुत अच्छी बात है। तो आपने इनके इश्क को कैसे कबूल किया? सर, जब कहते हैं ना कि इंसान को ठोकरें लगती हैं ना, जिसको उसको ही पता होता है कि वो कैसे ठोकरों के साथ पला होता है। ठीक है, हमारे ऊपर भी हालात बहुत ख़राब रहे हैं। तो जब मैंने इनकी स्टोरी वगैरह सुनी ना, मुझे यकीन बने कि दिल में मुझे रोने आ गया था। तो मैंने कहा यार, एक दूसरे का सहारा बने। अब माशाल्लाह कि मेरी शादी को 12-13 साल हो गए हैं। ठीक है, माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 1 बेटा है। उसके बावजूद भी आज तक इन्होंने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं कमज़ोर हूँ। मेरी टांगें भी ये हैं, मेरे बाजू भी ये हैं। ठीक है, तो मुझे आज तक कोई मुश्किल नहीं हुई। सिर्फ मुश्किल होती है कारोबार की वजह से, हालात जो हैं हमारे जो बहुत इस वक्त डाउन जा रहे हैं, क्योंकि कुछ मैंने कर्ज़ा भी देना है, मतलब कि जिससे माल वगैरह लेता हूँ ये, तो उसका कर्ज़ा भी देना है मैंने 1.5-2 लाख रुपया। ऊपर से ये हमारा छोटा सा एक कमरा है, देख लें, इसका मैं 7,000 रुपया रेंट दे रहा हूँ, और बत्ती का बिल भी आ जाता है 3-4 हज़ार। ये सबसे ज़्यादा बड़ी मुश्किलात यही हैं। तो कुछ बच्चों की ज़ाहिर सी बात है, बच्चों ने तो देखना नहीं है ना कि पापा के पास है कोई चीज़ या नहीं है, उन्होंने तो कहना पापा ये मुझे चीज़ चाहिए। ज़ाहिर है उनकी दिल की ख्वाहिश मैं पूरी करने की कोशिश फुल करता हूँ। उसके बावजूद भी मतलब कि मेरा जो है बहुत मसला है। उधर भी आपने देखा है, जिधर मैं स्टॉल वगैरह लगाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे भी बहुत परेशानी होती है। अक्सर लोग आ जाते हैं कि चीज़ें छीन कर भाग जाते हैं। जो LDA वाले होते हैं वो भी आके कहते हैं कि भाई इधर नहीं खड़े होना आपने। बच्चे चीज़ें छीन के कौन भाग जाते हैं, क्या मतलब? ये सारे यूनिवर्सिटी के जो लड़के वगैरह होते हैं ना सर, वो अक्सर आते हैं तो हम देखते हैं कि ये तो माजूर है, वो चीज़ें ऐसे पकड़ते हैं, कोई किसी के हाथ में जो भी आ जाए, रुमाल आ जाए, कैप आ जाए, वो चलती बाइक के ऊपर छीन लेते हैं। अक्सर होता है कि जब आपने देखा कि मैं घर की तरफ आता हूँ, ऐसे पीछे से लड़के आते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, किसी का हाथ टोपी को लग जाता है, किसी के ऐनक को लग जाता है। एक बार ऐसा भी हुआ है कि मैं आ रहा था वापसी पे, ठीक है, एक ऐनक खींचने की वजह कि मेरा पूरा फ्रेम टूट गया था ऐनकों वाला। अच्छा, ठीक है, और जवान होगा। हाँ जी, मतलब कि देखा कि उसने मौका उठाया, रात का टाइम था तकरीबन। मेरी अक्सर कोशिश होती है कि चलो यार 2 घंटे लेट चला जाऊँ घर, ठीक है, तो वो रात का टाइम था, उसने खींचा, मेरी एनकें भी ज़ाया, कम से कम 1250 रुपये का खाली फ्रेम है वो, ठीक है, जो ऊपर एनकें हैं वो लहदा ज़ाया गई मेरी। आजकल लड़कियां पैसे वाले लड़कों को छोड़ देती हैं, कोई ज़रा सी कमी आ जाए उसको छोड़ देती हैं, रंगत पे छोड़ देती हैं, लेकिन आपने इनका साथ निभाया, इनके साथ हैं, माजूर हैं, फिर भी इनको सपोर्ट कर रही हैं, ये सब कैसे?
भैया सपोर्ट कैसे ना करें, अगर वो कमा रहे हैं ना, हालांकि देखें अच्छे भले लोग अपनी बीवी से कमाई खा रहे हैं, जो कमाते भी हैं ना वो अच्छे भले हैं, खुद भी कमाते हैं, लेकिन वो अपनी बीवी से बाहर भेजते हैं, उनको काम करवाते हैं कि कमा के लाओ जी। लेकिन यहाँ का अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तक उन्हें बाहर नहीं जाने, जैसे भी मैनेज कर रहे हैं, मुश्किल हालात हैं जैसे भी हैं मैनेज कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। मुझे इतनी इजाज़त नहीं है कि मैं बाहर जाके किसी का काम करूँ या कमा के घर लाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह तो सबसे यही ज़रूरी होता है इंसान को, मजदूरी नहीं देखी जाती, देखा ही जाता है कि आपको एक शख्स कमा के खिला सकता है या नहीं। तो मैं मुझे ये कमा के दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके साथ खुश हूँ, चाहे हालात तंग हैं जैसे भी हैं, लेकिन मैं इनके साथ खुश हूँ कि मुझे खुद ला के देते हैं हर चीज़। आप कोई दरख्वास्त करना चाहेंगे किसी से, हुकूमत से, लोगों से, देखने वालों से? लोगों को भी पता है, मतलब कि जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट को तो हमारा रिकॉर्ड है उनके पास, मज़दूरों वाले हमारे तीनों भाइयों के शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं, ठीक है। उनके बावजूद भी फिर भी अगर कोई देख रहा है हमें, गवर्नमेंट का बंदा, चाहे कोई सब हैसियत देख रहा है कोई लोग, ठीक है, वो सिर्फ हमें इतना ही कर दें चलें कि हमारा जो है एक तो कर्ज़ा उतर जाए, चलो उससे भी हमारी बहुत मुश्किल आसान हो जाएगी। दूसरे नंबर पे जो है अल्लाह पाक मुझे सिर्फ ना ये 2 मरले का चाहे अपना मकान दे दे, उसके नीचे मैं अपने बच्चों को आसानी से रख सकूँगा। क्योंकि रोज़ रोज़ जब हम ये मकान चेंज करते हैं ना, कोई 6 महीने बाद, कभी साल बाद मकान चेंज करना पड़ता है, दिहाड़ी पे मज़दूर लगा के। आपको पता है, मैं तो ये देखें ना, बाजू भी इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाता मेरा, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं मैं कर सकता, ठीक है। तो मैं तो खुद कुछ भी नहीं उठा सकता, ठीक है। आपने देखा आपका इशू क्या है वैसे? सर हमारे पट्ठे कमज़ोर हैं, अच्छा टोटल, ये ना बाजुओं में ताकत है, अच्छा। मैं एक चुटकी नहीं दबा सकता हूँ अपने हाथ से, और 1 किलो नीचे से वज़न नहीं उठा सकता, ठीक है। और टांगे भी बिल्कुल कमज़ोर हैं। देखा आपने कि मेरी वाइफ ही मुझे उठाती है, वॉशरूम भी यही लेके जाती हैं, और मेरे जो जितने भी काम हैं ना ये मुझे कराती है, ठीक है। मैं बाइक पे मुझे बैठाती सुबह के टाइम, जब मैं काम पे जाता हूँ, कोई चीज़ वगैरह उतरी हो वही लगा के देती हैं ये, ठीक है। सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि चलो अल्लाह पाक हमें 1, 2, 3 मरले का जो है मकान वो बन जाए, क्योंकि जो दिहाड़ी पे मज़दूर लगा के यकीन माने के सामान चेंज करना पड़ता है। अक्सर लोग होते हैं माला मकान जो होते हैं, मतलब कि 6 महीने जब गुजर जाते हैं, ये साल गुजर जाता है, वो कहते हैं कि किराया बढ़ाओ। अगर हम कहते हैं कि भाई यार तुम्हारी मेहरबानी ना यार थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें, वो पता है कि बाद में बहाना बना देते हैं, ये हमारा मकान बिक गया है, हमने ये ऐसे करना है, ये करना है, काम करना है, आप प्लीज़ खाली कर दें। उसकी वजह से बहुत मुश्किलात होती हैं सर। जो नौजवान लड़के लड़कियां देख रहे हैं या जो भी कपल देख रहे हैं, आप जो जैसे कोई लड़का है तो वो लड़की में क्या देखे, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों को? सर मैं तो ये देखूंगा कि सूरत को नहीं देखना चाहिए, इंसान की सीरत को देखना चाहिए, कि गरीब जो होता है गरीब ही होता है चाहे, लेकिन दिल के गरीब ना हो इंसान दिल का गरीब ना हो। आप क्या पैगाम देंगी उन लड़कियों को जो लड़के किसी भी लड़के में शादी करने में क्या चीज़ देखें, और क्या पैगाम देंगे आप मोहब्बत के हवाले से? अगर कोई गरीब है ना, उसकी गरीबी को ना देखें, ठीक है। अगर आपको वो मुश्किल हालात से तो आजकल तो देखते ही पैसा है भैया, देखते हैं हर चीज़ पैसा तो नहीं ना होती। अब देखिए कि कई लोगों के पास पैसा भी होगा, लेकिन वो शायद वो इज्जत ना हो, वो प्यार ना हो जो हमारे पास है या गरीब के पास है। आपने देखी मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तां। इश्क अगर सच्चा हो तो हर मंजिल तय हो सकती है। आपने देखा कि 12 साल से ये शादीशुदा हैं, 2 बेटियां इनकी, 1 बेटा है, और एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं सरवर साहब अपनी वाइफ के साथ, जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।